क्वेश्चन नंबर 5। In parallelogram A, B, C, D, E and F, E and F are the midpoint of side AB and DC respectively. So that line segment AF and EC trisect diagonal DB. हमको प्रूफ क्या करना है? ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल DB है और AB का मिड पॉइंट E है और DC का मिड पॉइंट F है। तो ए लाइन सेगमेंट को और ए लाइन सेगमेंट को हमने मिला दिया तो प्रूफ करना है ये लाइन सेगमेंट दोनों लाइन सेगमेंट इसको ट्राइसेक्ट करते हैं, माने ये तीन इक्वल पार्ट में, यानी DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये हमको प्रूफ करना है। आई बात समझ में? तो अब देखिए इसका सलूशन कैसे निकालते हैं। इन ट्राइंगल करें, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, गिवन बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। इसको हम लिख सकते हैं हाफ AB बाई हाफ CD। हाफ AB क्या है? हाफ AB को A लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू FC। क्यों? बिकॉज ये मिड पॉइंट है तो A और A इक्वल हुआ। इस तरह F मिड पॉइंट है इसका तो A और A इक्वल हुआ तो A इज इक्वल टू FC। और A इज इक्वल टू FC एंड A इज इक्वल टू पैरेलल टू FC। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसका मिड पॉइंट ये भी लाइन क्या हो जाएगा? देन AECF will be a parallelogram। ये पैरेललोग्राम है ABCD और इसका हाफ जो है ये पैरेलल, ये जब पैरेलल है इसके तो इसका हाफ भी पैरेलल हो जाएगा इसके, और ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने ये पैरेलल है इसके और ये इक्वल है इसके। इसका मतलब AEFC ये क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। आई बात समझ? यहां तक समझ में आया?
आगे देखते हैं। इन ट्राइंगल ABD, ABD, ये ट्राइंगल ABD में ABD नहीं, ABP में, ABP E is the midpoint. E is the midpoint of AB. ये गिवन है। और इसमें EQ पैरेलल टू AP, EQ पैरेलल टू EQ पैरेलल टू AP, E इज द मिड पॉइंट। ये देखिए इस ट्राइंगल में ABP में EQ इज पैरेलल टू PA और E इज द मिड पॉइंट। सो ये जो लाइन पास थ्रू होगी ये थर्ड साइड को क्या करेगी, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, थर्ड साइड Q पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगी। तो जब ये बाइसेक्ट करेगी तो PQ इज इक्वल टू QB। सो PQ इज इक्वल टू QB। इक्वेशन नंबर हम 1 लिख लेते हैं। अब देखिए ये तो APB था, अब जो है CDQ में इन ट्राइंगल CQD FP पैरेलल टू CQ, इस ट्राइंगल में FP पैरेलल टू CQ और F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। देखिए F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC और ये पैरेलल इसके है, तो ये मिड पॉइंट है। तो ये जो लाइन पास थ्रू होगी ये थर्ड साइड पर क्या करेगी, इसको P पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी, P पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगी। जब P पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगी तो DP और PQ इक्वल हो जाएंगे। ध्यान रहे इन ट्रायंगल में इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है और ये मिड पॉइंट है। यहां से ये लाइन पास, ये पैरेलल इसके है और ये लाइन यहां पर जब पास थ्रू होगी तो क्या करेगी, थर्ड साइड को जो मिड पॉइंट से लाइन जाएगी पैरेलल इसके थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। तो ये लाइन क्या है, FP लाइन जो है या FA लाइन कह दीजिए, ये जो है P पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगी। तो P पॉइंट पर बाइसेक्ट करे तो DP इज इक्वल टू PQ, DP इज इक्वल टू PQ। ये हो गया
इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 में पी क्यू इक्वल है किसके, क्यूबी के। इक्वेशन 1 में पी क्यू इज इक्वल टू क्यूबी, और यहाँ पी क्यू किसके इक्वल है, डीपी के। इसका मतलब डीपी पी क्यू और क्यूबी, डीपी पी क्यू और क्यूबी, डीपी शो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यूबी। ये डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू, इसमें ये तीनों बराबर होंगे। तीनों बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन जो है क्या करती है, तीनों को ये इसको ट्राइसेक्ट करती है। और भाई 3 भाग में बराबर हुए ना, तो ट्राइसेक्ट हुआ। आई बात समझ में, यही हमको प्रूव करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, ABC एक राइट ट्रायंगल है, जिसमें C जो है 90 डिग्री पर है। C जो है 90 डिग्री पर है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M, हाइपोट्यून AB, ये क्या है, हाइपोट्यून है। AB हाइपोट्यून पर क्या है, ए मिड पॉइंट M है। हाइपोट्यून का मिड पॉइंट M है। पॉइंट ऑफ हाइपोट्यून AB एंड पैरेलल टू BC। ए लाइन थ्रू है मिड पॉइंट ऑफ AC यहां D पर, पैरेलल टू BC। ए जो है BC के DM पैरेलल है। intersect AC at D point so that D is a midpoint of AC। पहला इसमें शो करना है, so is that D is the midpoint of AC। तो देखिए इन ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ABC, M is the midpoint, M is the midpoint। यहां से लाइन पास थ्रू होती है इसके पैरेलल, CB के पैरेलल लाइन DM है। ए मिड पॉइंट से जो भी लाइन पास थ्रू होगी थर्ड साइड पर आएगी, थर्ड साइड पर आएगी तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड टर्म मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वंस M is the midpoint of AB and from M line
MD passing through and intersecting at D, then MD is parallel to CB, पैरेलल टू CB। यहां तक समझ में आई बात? मिड पॉइंट ऑफ M, लाइन पासिंग थ्रू एंड D, MD इज पैरेलल टू CB। तो जो भी लाइन, ये लाइन पैरेलल है इसके और इसके मिड पॉइंट से पास थ्रू होती है, तो थर्ड साइड पर को क्या करती है? बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। यानी AC का मिड पॉइंट हो जाएगा D, जहां की AD और DC इक्वल हो जाएंगे। तो हमको प्रूव क्या करना था कि प्रूव दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो अगर ये इसको बाइसेक्ट करती है तो क्या हो गया? D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। आई बात समझ में? ये पैरेलल है इसके, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से लाइन पास इधर आएगी, इस पर जब आएगी लाइन तो थर्ड साइड को बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये इसको बाइसेक्ट करेगी। तो बाइसेक्ट करेगी मतलब क्या है? इसके दोनों के बीच में मिड पॉइंट पर D होगा। आई बात समझ में? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है MD परपेंडिकुलर टू AC। MD परपेंडिकुलर टू AC। अब यहां देखिए ये कैसे प्रूव करेंगे हम। अब देखिए CB पैरेलल टू DM, CB पैरेलल टू DM और AC जो क्या है? AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो पैरेलल लाइन पर जो भी एंगल बनेगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये दोनों इक्वल होंगे। सोचिए CB पैरेलल DM और ये AC जो ट्रांसवर्सल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन पर जो भी एंगल बनेगा ये पैरेलल लाइन पर वो करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल D and C will be इक्वल। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो C हमको दिया हुआ ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? वंस C इज 90 डिग्री है, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल D के, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और ये भी 90 डिग्री होगा, तो हमको यही प्रूव करना था। ये 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर होगा ना, MD परपेंडिकुलर इस पर होगा लाइन AC पर, तभी तो 90 डिग्री होगा। यही हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? इसमें तीसरा पार्ट प्रूव करते हैं।
थर्ड प्रूफ करना है CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ AB। देखिए इन ट्राइएंगल AMD triangle AMD and CMD, ट्राइएंगल CMD, अगर हमें दोनों को कॉन्ग्रेंट कर लें तो हम प्रूव कर पाएंगे। तो देखिए AD इज इक्वल टू DC, अभी हमने पीछे प्रूव किया है जब ये मिड पॉइंट है, ये हमसे लाइन पास थ्रू होती है, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है मतलब AD इज इक्वल टू DC। एबव प्रूव्ड एंगल CDM is equal to angle ADM 90 degree each। ये एंगल अभी हमने प्रूव किया है परपेंडिकुलर है ये, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर हो गए, ये भी हमने प्रूव किया है। और दोनों एंगल में साइड DM इज इक्वल टू DM, यानी क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो हमको तीन चीज मिल गया। क्या मिला हमको, साइड एंगल साइड, क्या मिला हमको, साइड एंगल साइड भाई। सो ट्राइएंगल AMD will be congruent to triangle CMD। तीन चीज हमको मिल गया तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब देखिए जब ये ट्राइएंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ये तो इक्वल है, ये एक दोनों में कॉमन है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट AB AM CM के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT रूल, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा। तो आगे क्या लिखें, सो वंस ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो बाई CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू AM और CM इज इक्वल टू AM। और ये क्या है, AM जो है इसका हाफ है AB का, तो हाफ AB, यही हमको प्रूव करना था। जब CM इज इक्वल टू AM है और AM जो है हाफ AB है, तो CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ AB, यही हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? तो इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 खत्म होता है। अब अगली एक्सरसाइज एंड चैप्टर नेक्स्ट डे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।